जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने गौरव एक्सप्रेस बैच की लास्ट क्लास यानी 25वीं क्लास में। और ये स्पेशल एपिसोड है। तो आज से गौरव एक्सप्रेस बैच की सारी क्लासें ख़त्म हो गई और इसके आगे जो सर करवाएंगे वो उसका फिर से हम रिवीजन करवाएंगे। तो शुरू करेंगे और आज हम इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप सब वहाँ से जाकर देख लेना। तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सुमेलित युग्म कौन कौन से हैं? तो ये एटना ज्वालामुखी इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है, पोपा म्यांमार में है, क्राकाटुआ इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी लगती है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। अब आते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान और इसके बाद है अफगानिस्तान, ऊपर सीमा बनाता है लद्दाख से। और अगला है नेपाल, इसके बाद है भूटान, ऊपर चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। और इधर मालदीव है जो कि जल से सीमा साझा करता है भारत के साथ। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है? तो श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। और मलक्का जल संधि यह सुमात्रा और मलेशिया को अलग करती है। सुमात्रा और मलेशिया को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ है? तो ये इन दोनों का संगम देवप्रयाग कहलाता है, भागीरथी और अलकनंदा का। इसके बाद है नंद प्रयाग, जो नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से बनता है। फिर इसके आगे कर्णप्रयाग, जो पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से बनता है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा, विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा, और प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती भी है, गंगा यमुना और सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, उत्तराखंड में है और ये भागीरथी नदी पर है। इसके बाद है हीराकुड बांध, जो कि सबसे लंबा बांध है और ये उड़ीसा के संबलपुर जिले में है और ये महानदी पर है। इसके बाद है सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में है, नर्मदा नदी पर, गुजरात में नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में है? तो एक तो आलमगीरपुर है और एक हुलास। आलमगीरपुर और हुलास। आलमगीरपुर जो है ये सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु है और ये हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जो महावीर स्वामी थे इनका प्रथम शिष्य था जमाली। इसके बाद आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1814 ईस्वी में और की थी राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला है, आरबीआई की स्थापना करने की सिफारिश किस आयोग द्वारा दी गई? तो ये यंग हिल्टन आयोग द्वारा, और इसका एक्ट आया था 1934 और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अधिनियम कब बना? तो ये बना वर्ष 1976 में। पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1999 में और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। और इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछता है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रस्तावना यानी उद्देशिका को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो पहले तो इसमें 14 भाषाएं थी,
लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें कि 15वीं भाषा है सिंधी। ये 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा शामिल की गई। फिर 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल किए गए। और फिर इसके बाद 4 भाषाएं और बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, इनको शामिल किया गया 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता किस अनुसूची में दी गई? तो ये दी गई 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची में संविधान में जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992, लेकिन पंचायती राज को लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर? तो ये के संथानम समिति की सिफारिश पर हुई। के संथानम समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन, एस्टिक अम्ल यानी सिरका का सूत्र, तो ये होता है CH3COOH, CH3COOH। अगला, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग कैसा होता है? तो तब इसका रंग होता है बैंगनी। और जब ये अम्लीय होता है तो ये नीले को लाल कर देता है, और जब क्षारीय होता है तो लाल को नीला कर देता है। अगला है कोशिका का अध्ययन, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, और ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी। अगला है उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कौन कौन से हैं? मतलब जो उत्तल लेंस है उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये बनता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अगला विटामिन B5 का रासायनिक नाम, तो ये है पेंटाथीनिक अम्ल। तो ये लास्ट क्लास है गौरव एक्सप्रेस बैच की। तो आज से ये क्लास समाप्त, और हमारा करंट अफेयर का रिवीजन वैसे चलता रहेगा। और जो सर पूरे साल का रिवीजन करवाने वाले हैं, तो उसकी PDF हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो हम आपको लिंक दे देंगे, आप सब उससे जुड़ जाइएगा। तो वहाँ पर पूरी क्लास की PDF मिलेंगी जो पूरे साल की होंगी। और SSC GD वाला जो नवीन सर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसको हम कल से शुरू करेंगे। तो आप सब कल से जुड़िएगा, क्योंकि आज ये क्लास समाप्त हो जाएगी और कल से हम उसको शुरू करेंगे। तो धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। इसकी PDF हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।